आपने देखो, उनको एक चीज अपन को मानना पड़ेगी जी कि वो मिशन जन कल्याण का मिशन है, जी भारत को पुनर्स्थापित करने का मिशन है। और आज ही मैंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें मैंने ये समझाने की कोशिश की है जी कि आप 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में नहीं मना सकते हैं। जी आप चाहें तो उसे सत्ता हस्तांतरण दिवस कहें, हाँ। लेकिन स्वाधीनता दिवस कह सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस नहीं कह सकते हैं। अच्छा, क्यों? स्वाधीनता और स्वतंत्रता में फर्क क्या होता है सर जी? स्वाधीनता का मतलब है हम अपने अधीन हैं, और अच्छा स्वतंत्रता का मतलब है स्वतंत्र स्थापित करने का दिवस। तो दुर्भाग्य से हमने अपना तंत्र अभी भी स्थापित नहीं किया है। हम अंग्रेजों के उन्हीं नियम कानूनों के तहत चल रहे हैं जो जी 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने गुलाम भारतीयों के को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए और अच्छा प्रक्रिया में फंसाकर न्याय से वंचित रखने के लिए और वर्षों बरस जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए जो तंत्र स्थापित किया था, वह तंत्र अभी 3 नए कानून स्थापित होने के बावजूद भी वही पुराना तंत्र ही स्थापित है। क्योंकि जो नए कानून आए हैं, इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, और आत्मा नहीं बदली है। लिहाजा नए कानूनों के तहत भी आप उसी तंत्र के अधीन हैं जो अंग्रेजों ने स्थापित किया था। जी इसलिए यह तंत्र आपका नहीं है, इसलिए आप स्वतंत्रता दिवस नहीं मना सकते हैं, स्वाधीनता कर सकते हैं। आप किसी दूसरे के अधीन नहीं है। हाँ ये सत्ता के हस्तांतरण के तहत आप काले अंग्रेजों के अधीन हैं, और जी नियम कानून वही बने हैं जिसमें असीमित पावर हम लोगों के पास है, जी और आप लोग एक गुलाम हैं। आपको संदेह के आधार पर बंद किया जा सकता है। जी आपके पास अपनी जमानत कराने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जी जब 21 लक्ष्यों के साथ 5 फंडामेंटल राइट आपको मिल सकते हैं, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट का फंडामेंटल राइट, जिसमें जी जिसमें कि आपको जो है हेल्थ का फंडामेंटल राइट, जिसमें हर व्यक्ति का स्वास्थ्य चेकअप होगा, हर व्यक्ति मेडिकल के चेकअप के साथ साथ जो है प्राणायाम करेगा, योगा करेगा, उसको जो है जीवन वर्धक जो है औषधियां मिलेंगी, और वह जो है एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी पाएगा। जी वो जो है आज की जो दवाइयां हैं उनसे वो दूरी उसकी रहेगी। और ऐसे ही फंडामेंटल राइट टू फूड, जिसमें आपको अन्न का, फल का, दूध का, दही का, घी का, शहद का और जीवन वर्धक दवाइयों का भी आपको फंडामेंटल राइट रहेगा। और गरीब से गरीब व्यक्ति जिसके खीसे में पैसे नहीं हैं, जिसके पिता के पास पैसे नहीं हैं, उसे भी ये फंडामेंटल राइट मिलेगा, और वह उसे हर चीज अपने पास उसके पास पहुंच जाएगी। कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी, वो उसके कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट पर जो है अमाउंट की जाएगी, और उसे इस लायक बनाया जाएगा कि वह जो है उससे अधिक कमा पाए और उसके साथ जी सके। फिर उसे फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, तो भारत का सबसे गरीब व्यक्ति यदि उसमें प्रतिभा है, उसके खीसे में पैसे ना होने के बावजूद भी उसे ना कोई वजीफा दिया जाएगा, ना कोई चीज मुफ्त में दी जाएगी, उसके हर खर्चे को डेबिट अकाउंट में माउंट किया जाएगा, और उसे इतना समर्थ बनाया जाएगा कि शिक्षा समय जब वो शिक्षा अर्जन कर रहा है उस समय भी वो इतना पैसा कमा सके कि शिक्षा के ऊपर जो व्यय आ रहा है वह उसका निकाल हो जाए। इस प्रकार आपको फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन मिलेगा, और फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी मिलेगा। जी आपको अपराध मुक्त भारत मिलेगा, जिसमें आपको रिपोर्ट लिखाने के लिए थानों में नहीं भटकना होगा, जी जिसमें 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश होगा। पुलिस की, जजेस की, वकीलों की संख्या बाधा नहीं बनेगी, और आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना होंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, जजमेंट नहीं, न्याय। और उसमें 2 तरीके की अपील के प्रावधान होंगे, एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरा अपील अगेंस्ट द जज।
तो जज ने यदि दुष्टता पूर्वक पर्याप्त साक्ष्यों को नजरअंदाज करके जानबूझ के गलत निर्णय दिया है, ऐसे जज में अपील अगेंस्ट द जज होगी। जज को खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाता है तो वो डी पैनल हो जाएगा और उसे आर्थिक हर्जाना भी देना होगा। ऐसा अकाउंटेबिलिटी भरा हुआ और हर व्यक्ति को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, लिहाजा शासन को जो है वेतन पर खर्च नहीं करना पड़ेगा और हर वेतनधारी का वेतन दुगना हो जाएगा। तो जो रेवेन्यू स्ट्रीम का सम टोटल है उसके माध्यम से उसे दुगना वेतन भी मिलेगा और ये जितना भी हम धन बांटेंगे इसे जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा और यह सब काम 45 दिन के अधिकतम समय में हो जाएगा। खर्च विहीन जो है ऐप बेस्ड चुनाव व्यवस्था होगी जिसमें आपको कोई खर्च नहीं करना होगा। यदि आप खर्च करेंगे तो वो संज्ञेय अपराध होगा, आप जेल चले जाएंगे। ऐसे 21 महालक्ष्यों की पूर्ति होगी। और हम देखो नरेंद्र जी, ना तो आपका सोच बदल रहे हैं, ना चिंतन बदल रहे हैं, ना चरित्र बदल रहे हैं। यदि आप संकुचित जातिवाद से बंधे रहिए, यदि आप संकुचित सांप्रदायिक गतिविधियों से बंधे रहिए, यदि आप संकुचित धार्मिक गतिविधियों से बंधे रहिए, यदि आप संकुचित राजनीतिक गतिविधियों से बंधे रहिए। मैं केवल नरेंद्र जी से एक ही बात कह रहा हूं, क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप राष्ट्रीयता की बात में नहीं करूंगा, राष्ट्रीय बनिए ये भी नहीं कहूंगा। मैं आपसे केवल इतना ही बात कहूंगा कि क्या नरेंद्र जी आप अपने और अपने बच्चों के लिए स्वार्थी बन सकते हैं? स्वार्थी बनकर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए 21 लक्ष्यों सहित और 5 जो है फंडामेंटल के राइट के साथ महापरिवर्तित भारत, जिसको हम यदि हम इन सब 5 फंडामेंटल राइट को रीइंटरप्रेट करें तो उससे एक 5वें फंडामेंटल राइट का जन्म होता है जिसे कहते हैं समृद्धि का मौलिक अधिकार। भारत का हर नागरिक प्रॉस्परस होगा, स्वस्थ होगा। मरना हर किसी को है, लेकिन वो आईसीयू से मरघट नहीं जाएगा। वो अपने पैरों से तो उस दिन तक जो है ना अपने पैरों पर चल सकेगा, स्वस्थ रहेगा। और जब उसकी जो है ना श्वास गति विराम पा जाएगी तो उसे शमशान घाट पर ले जाया जाएगा, लेकिन उसे किसी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं होगी। जी। क्या ऐसे अद्भुत भारत के लिए आप स्वार्थी बनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं ना? तो आपको किसी घटिया भारत में रहना है, घटिया व्यवस्था में रहना है? नहीं, घटिया व्यवस्था में नहीं रहना है। तो जो भारत में कह रहा हूँ महापरिवर्तित भारत, वो चाहिए आपको कि नहीं चाहिए? बिल्कुल एवरीवन को चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो फिर जब हम आपसे ना आपका सोच बदल रहे हैं, ना चिंतन बदल रहे हैं, ना चरित्र बदल रहे हैं, ना आपसे कुछ कह रहे हैं, सिंपल एक बात कह रहे हैं कि भाई साहब आप जो है स्वार्थी बनकर इन जो है ना 21 महालक्ष्यों के लिए अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए अपने से जुड़े 10 लोगों को जोड़ने का संकल्प और शपथ ले लीजिए। हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। तो 140 करोड़ में से सिर्फ 100 को ही जोड़ रहे हैं। हम लोगों की मीटिंग चल रही गुरु सर जी, हम तो रोज ही बातें कर रहे हैं। नहीं, जो टाइमिंग पे आप रखते थे पहले उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब वो सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है, ये किसी दुष्टता के तहत का नहीं हो पा रहा है। आप लेना चाहेंगे तो आप ले पाएंगे, लेकिन मैं नहीं ले पाऊंगा। हाँ, नहीं, वो दुष्टता के तहत हुआ है ना, तभी से चालू हुआ था। यदि आप याद करें तो हाँ, ये राजनीतिक दुष्टता है। हाँ, राजनीतिक दुष्टता है वो। सही कह रहे हैं आप। ये आपको अच्छे भारत से वंचित रखने की जो है साजिश है। साजिश थी वो साजिश थी। अच्छा, अभी अगर भाई ये बताइए ना, यदि आप में दम है तो आप ओपन मंच पर इनवाइट करके हमसे चर्चा करो ना। आप कहो कि मैथिली शरण गुप्त आप जिम्मेवार पदों पर रहे हैं, आप आईपीएस ऑफिसर हैं, 7 साल डीजीपी के पद पे रहे हैं। आप जो है ये भ्रामक बातें मत करिए, आप ये बातें गलत कह रहे हैं। आप खुले मंच पे आके चर्चा करिए हमसे। पैनल पे आइए। हाँ, चर्चा करिए। पैनल पे चर्चा कराना चाहिए लोगों को। सही बात है। ये सब दुष्ट हैं सब।
तो मैं जो है नरेंद्र जी आपसे सिर्फ यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि दुनिया को दुष्ट बना रहने दिया जाए। आप स्वयं स्वार्थी बनकर लोगों को जो है ना चाय पे आमंत्रित करिए, वीडियो सुनिए, उनको संकल्पित करिए, शपथ करिए। देखिए आपके राजनेता, आपके जाति नेता, आपके धर्म नेता, आपके संप्रदाय नेता, ये सब जो है अपने अपने स्वार्थों में हैं और इन्होंने अपना अपना जो है ना एक मंडल बना लिया है जिसपे वो काबिज रहना चाहते हैं। इनके माध्यम से आपको अच्छा भारत नहीं मिल सकता है। नहीं मिल सकता है। तो एक असहाय व्यक्ति स्वयं खड़ा हो ना, वो अपने जाति के नेता की तरफ क्यों देख रहा है? व्यापारी, अब देखिए व्यापारी संगठन के नेता सब अपना उल्लू साध रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक आम व्यापारी जो प्रताड़ित हो रहा है वो अपने बच्चों को जोड़े, वो अपने रिश्तेदारों को जोड़े, अपने जो है उसको जोड़े। और इस पूरी व्यवस्था में 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, लेकिन संकल्प शपथ लेना है, प्रयास सभी को करना है जी। केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है, केवल 9 लाख लोगों को 30 को, केवल 90,000 लोगों को 40 को, केवल 9,000 लोगों को ही 50 को, केवल 900 लोगों को 60 को, 90 लोगों को 70 को और 9 लोगों को 80 लोगों को, और केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है। और मैथिली शरण गुप्त ने 1690 लोगों को जोड़ दिया है। आप याद करिए नरेंद्र जी, आपने बहुत पहले मुझसे कहा था कि सर आप बार बार मुझसे कहते हैं कि 9 दिन में ऐसा हो जाएगा, 9 दिन में हो जाएगा। आपने तो 2021 से ये सब महाअभियान चलाया है, अभी भी आप 14,000-15,000 पे खड़े हुए हैं। तो ये आप 9 दिन की बात करना बंद करिए। ये याद करें, आपने मुझसे ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? जी 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 जी। आपको याद है कि मैंने आपको क्या जवाब दिया था? हाँ जी हाँ जी। मैंने आपको ये जवाब दिया था कि यदि हम 100 मीटर जैसी छोटी रेस में यदि अपने स्थान पे खड़े रहें और यदि एक कदम आगे ना बढ़ाएं तो हम वो 100 मीटर जैसी रेस जो है ना कितने वर्षों में पूरी कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कभी नहीं कर पाएंगे। तो जब आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको अपने नेताओं की तरफ नहीं देखना है, तो क्या हमने अपने लेवल के प्रयास किए हैं? और जिनको हमने जोड़ा है, क्या हमने उनको संकल्पित और शपथकृत किया है? क्या उसी ऐप के माध्यम से हमने ये बात देखी है कि उन्होंने 10 लोगों को जोड़ने का जो संकल्प लिया था उसे पूरा किया कि नहीं है? और हम जो है ना उनको भी मोटिवेट करते रहें और नए लोगों को जोड़ते रहें। तो बताइए 9 दिन में 100 करोड़ होने से हमें कोई रोक सकता है क्या? ना। और यदि हम 100 करोड़ हो जाएंगे और छत पे चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो 400 पार तो नहीं हुए हैं बल्कि 240 पे समेट गए हैं, आज उन्हें उनकी ही पार्टी और छोटी मोटी पार्टियां ब्लैकमेल कर रही हैं। यदि ये 100 करोड़ लोग छत पे चढ़कर इन 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से की गई ये प्रार्थना, आप मुझे बताइए, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए आदेश बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हाँ। और 21 लक्ष्य और 5 फंडामेंटल राइट के लिए जो टास्क फोर्स बनेंगे, तो ये यात्रा हमें वेट नहीं करना पड़ेगी। इस यात्रा की शुरुआत 2024 में ही हो जाएगी और 2029 तक हमें ऐसा महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा जहां भारत की समृद्धि का कोई ठिकाना नहीं होगा। और हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं, 50 और 150 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंच जाएंगे। भारत का हर नागरिक समृद्ध हो जाएगा। जी जी। भारत में कोई गरीब ही नहीं होगा ना, भारत में कोई बेरोजगार ही नहीं होगा और भारत में कोई किसी के दरवाजे पे रोजगार मांगने नहीं जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम जो है उन्हें ट्रेन कर उन्हें विशेष उपकरण देकर, उपकरणों में अभ्यास कराकर, टीम बनाकर उन टीमों को किसी से रोजगार मांगने के लिए नहीं भेजेगा, बल्कि राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा देगा। तो बताइए, जब राष्ट्रीय संपदा का इतना निर्माण होगा तो भारत कितना समृद्ध होगा। सर सॉरी, नहीं, ट्रेन का टाइम हो रहा है, इस बच्चे द्वारा छोड़ने के लिए मुझे। जरूर आप जाइए, चलिए, रक्षाबंधन। जरूर।